कमला हैरिस ने कहा, लोकतंत्र के लिए लड़ती रहूंगी। बैंक ऑफ चाइना के पूर्व प्रमुख को मौत की सजा। कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर कथित खालिस्तानी कार्यकर्ताओं के हमले के कुछ दिनों बाद अमेरिका के सिलिकॉन वैली में भारतीय अमेरिकियों ने सिख गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर हिंदू सिख एकता अंतर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया। सप्ताहांत में सैक्रामेंटो स्थित गुरुद्वारा संत नगर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदू, सिख और अन्य समुदाय के 200 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया है। कार्यक्रम में शहर के मेयर बॉबी सिंह एलन, एल्व ग्रोव शहर के कमिश्नर भाविन पारेख, रॉकलीन शहर की परिषद सदस्य जिल गियाल्डो, एल्क ग्रोव के उपमेयर रॉड ब्रेवर और सैक्रामेंटो इंटरफेथ काउंसिल के सदस्य अकराम केवल शामिल थे। सिंह एलन ने कहा कि धार्मिक असहिष्णुता हमारे समाज को नुकसान दे रही है। कुछ लोग हमें बांट रहे हैं और हमें इसे खारिज करना चाहिए। एकता के संदेश का प्रचार करने की जरूरत। मुख्य भाषण में संत सागर गुरुद्वारा को नरिया दरपाल हुंदल ने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहब ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान देकर एकता का जो संदेश दिया है, हम सभी को उसे कायम रखना चाहिए और उनकी आज्ञा माननी चाहिए। हमें चाहिए कि आपसी भाईचारा व प्रेम की आवश्यकता के मिशन का प्रचार प्रसार करें। बैंक ऑफ चाइना के पूर्व प्रमुख लियू को भ्रष्टाचार में मिली मौत की सजा। बैंक ऑफ चाइना के पूर्व चेयरमैन लियू लियांगे को मंगलवार को अदालत ने भ्रष्टाचार और अवैध ऋण जारी करने का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें प्राण दंड 2 साल बाद दिया जाएगा। चीन के पूर्वी शेडोंग प्रांत के जिनान शहर की एक अदालत ने यह फैसला सुनाया। उन्हें 121 मिलियन युआन 141.61 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। इजरायली उद महोत्सव में राकेश और कालीनाथ से जलवा बिखेरा। इजराइल में भारतीय संगीत के प्रशंसकों की बीच लोकप्रिय संगीतक और ग्रैमी पुरस्कार विजेता बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने यहां 25वें अंतर्राष्ट्रीय उद महोत्सव में अपनी स्वर लहरियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। चौरसिया और तबला बालक पंडित कालीनाथ मिश्रा की जुगलबंदी ने संगीत प्रेमियों को बांध कर रखा। यह चौरसिया की इजराइल में चौथी प्रस्तुति थी। उनके चाचा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया विश्वविख्यात बांसुरी वादक रहे। राकेश चौरसिया ने कहा, मुझे यहाँ बार बार आना पसंद है क्योंकि यहाँ श्रोता हमेशा गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। इस बार भी अच्छा अनुभव रहा। कमला हैरिस ने कहा, लोकतंत्र और कानून के शासन से लड़ती रहूंगी। डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव हारने के कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि वह लोकतंत्र, कानून के शासन, समान न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ना जारी रखेंगी। मंगलवार को कमला हैरिस का एक कार्यक्रम में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में कमला हैरिस ने राष्ट्रपति चुनाव में उनका समर्थन करने वाले लोगों को और धन उगाहने वाले लोगों को संबोधित किया, जिसमें कमला हैरिस ने कहा कि ऐसा भविष्य सुनिश्चित करने के लिए जहां हर कोई अपने सपनों को पूरा कर सके, हमें लंबी लड़ाई लड़नी होगी और यह लड़ाई 5 नवंबर को खत्म नहीं हुई है। राष्ट्रपति चुनाव 5 नवंबर को हुआ था, जिसमें ट्रंप ने कमला हैरिस को हरा दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का पद संभालेंगे और कमला हैरिस के बाद जेडी वेंस अगले उपराष्ट्रपति होंगी। कार्यक्रम के दौरान कमला हैरिस ने कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमें एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जहाँ हर कोई अपने सपनों को, अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। हम महिलाओं के अपने शरीर के बारे में फैसला लेने के अधिकार के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने लोकतंत्र, कानून के शासक और समान न्याय के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह एक अनिश्चित समय है। हम अनिश्चितता और उस हर चीज से घिरे हुए हैं जो हमें चिंता में डालती है। हम शक्तिहीन नहीं हैं और हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। हमें दृढ़ निश्चय बने रहना चाहिए। स्वतंत्रता और सम्मान के अवसर के लिए लड़ाई 5 नवंबर को समाप्त नहीं हुई।